गुड इवनिंग सभी को। सूर्य XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 1 को देखेंगे। ये मॉडल सेट में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे और इसका यदि आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या वो होता है जो अंश बटा हर के रूप में होता है, जो P बटा Q के रूप में होता है। जो P बटा Q के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय किसको बोलते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में नहीं होता है और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 29, तो 29 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। और जैसे ये लिख दें हम 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसको परिमेय, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जैसे पाई दे देगा, कभी कभी देता है क्वेश्चन, तो पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है वो परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे √23 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो ये आपका अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और ये है √225, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में है? तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 + 4 बटा 2 जोड़ दीजिए, यानी 7 बटा कितना आएगा? 2। सिंपल सा क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कभी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछे ना तो a + b/2, a + b/2 इस पर भी आप बना सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 3.5 है, 7 बटा 2 यानी कितना? 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, √5 - √2 और इंटू √5 + √2 का मान कितना होगा? देखिए a + b इंटू a - b है, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो 5 में से 2 गया तो कितना आंसर होगा? 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर अगर हम करते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है, √7, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला बचता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 32 के पावर है 2/5, इसके बराबर है। तो 32 को जब आप तोड़िएगा ना तो आ जाएगा 2 के पावर 5, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना के 32, और ये कितना है? 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हो गया 2 के पावर 2, यानी 2 × 2, यानी 2 दूनी के 4, यानी ऑप्शन नंबर चौथा का क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं होता है? जैसे कभी भी चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए बहुपद कौन कौन नहीं होगा, जैसे √x हो गया, तो इसको हटाएंगे रूट तो x 1/2 जाएगा। इस टाइप का रहेगा तो ये आपका बहुपद नहीं है। कभी ऐसा आ जाएगा x के पावर -3, माइनस में रूट में अटा बटा में रहेगा तो ये बहुपद नहीं होता है। देखिए ऐसा कहाँ पे है, चाहे ऐसा मिल जाए जैसे कि 3/x मिल जाए ना, तो कभी भी बटा में रहे, माइनस में रहे, ऐसे रहे फ्रैक्शन में और रूट में रहे तो ये अपरिमेय बहुपद नहीं होता है। ये सब बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा बहुपद नहीं है, छांटना है आपको। x² + 6x + 7 ये बहुपद है, ये भी है। देखिए ये बटा में हो गया 5/y, तो ये बहुपद नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कौन बहुपद नहीं है, तो सी का बहुपद नहीं है। जो बटा में हो, जो माइनस में हो, क्या किसका बटा? ये सब होना चाहिए, चर का। अचर से हमको मतलब नहीं है, चर XYZ का, XYZ पे रूट नहीं चढ़ा हो, x के पावर 1/2, 3/2 इस टाइप का नहीं हो। जैसे 3/x, 3/y, 3/z नहीं हो, XYZ के पावर -3, -2, -1 नहीं हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। बाकी सब बहुपद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x - 2 का शून्य कौन है? तो शून्य यानी x - 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, छठवां का सी होगा। 7वां, बहुपद इतना का घात क्या है? 5x³ + 4x के पावर 4, 7x + 12 का घात। देखिए इसमें सबसे चर का जो अधिकतम घात कितना है? तो देखिए चर क्या है? x के पावर अधिकतम घात कितना है? 4। तो इसका जो घात होगा वो क्या हो गया? 4।
कभी भी घात पूछता है तो उसमें देखिए कि चर जो होते हैं एक्स वाई जेड को हम चर कहते हैं, चर का अधिकतम पावर कितना है, तो अधिकतम पावर कितना था 4, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो घात कितना होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना को x+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान बताइए। देखिए कभी भी खाली शेषफल पूछता है ना तो इतना इक्वल टू 0 कीजिए, यानी x+1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया -1। अब पूरे में इसमें -1 रख देंगे तो शेषफल मेरा आ जाएगा। भागफल हमसे पूछा नहीं है, केवल शेषफल पूछा है, तो x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का पावर 3 तो ये देगा -1, -1 का पावर स्क्वायर है, सम है तो ये देगा +1, x के जगह पे माइनस रहेगा तो प्लस माइनस -1 और +1, तो सब कट के कितना हो गया 0, यानी इसका शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर ए होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है, तो x अक्ष पर जो होता है ना y 0 होता है। देखिए ये ऐसे रखिएगा कहीं भी x अक्ष, ए x डैश y डैश, तो x अक्ष मान लीजिए इस बिंदु का, मान लीजिए यहाँ 1 रहा, यहाँ 2 रहा, तो यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा तो 2,0, तो x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है 0 और y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो a मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है हमेशा 0 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 0,-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। देखिए इसको बना दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसा है, ये x होता है x डैश, ये y होता है y डैश, ये मूल बिंदु होता है 0 0 होता है। ठीक है, अब a यहाँ से हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा होता है ना। मान लीजिए कि यहाँ -7 है, यहाँ पे क्या है -7 है, ऊपर 1 2 3 4 इस टाइप सब है, तो 0,-7 है, x में 0 y में कहाँ जाना है -7, मैंने इस बिंदु का क्या होगा कार्तीय तल में कहाँ स्थित है, तो ये देखिए क्या है y अक्ष है ना, कार्तीय तल तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन स्थित तो यहाँ पे है ना, इस ये देखिए x में 0 y में ऐसे यहाँ रहेगा तो -7, तो ये तो यहाँ स्थित है, ये कौन अक्ष है y अक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y का मान इसमें रख दीजिए, तो 3x के जगह 1 + 2y के जगह रखना है 2 बराबर k, तो 2 दूनी के 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा। ठीक है, 13 का कौन सा हो जाएगा ए। 14, रैखिक समीकरण इतना का हल है, इतना का हल वो होगा जो इसमें सबका वैल्यू रख के देखेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS बराबर हो जाए। देखिए x बराबर 2 रखिए तो 2 दूनी के 4, y बराबर 2 तो 4 और 2 6, यहाँ 6 है नहीं 5 है, तो ये समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 1 तो 2 एकम 2 और y बराबर 2 तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 5 है, ये भी हल नहीं है। x बराबर 2 तो 2 दूनी के 4 और y बराबर 1 तो 4 और 1 5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सबका वैल्यू रख के देखेंगे LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका हल होगा। नेक्स्ट, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है, क्या है यह, एक 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एक अधिक अभिधारणा है। 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची, देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं। 70 का पूरक कोण का मान कितना होगा, पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दो कोणों का जोड़ेंगे उसका योग यदि 90 आ गया तो हो गया पूरक, और सम पूरक कहेगा तो दो कोणों का योग कितना होना 180 डिग्री होना चाहिए। तो 70 का पूरक, 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 70 में कितना जोड़ेंगे 20, तो 70 का जो पूरक कोण होगा वो 20 डिग्री होगा। दो कोणों का जोड़ यदि 90 आता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, और दो कोणों का योग यदि 180 आता है तो उसको बोलते हैं समपूरक। कोई बोले कि 100 का बताइए समपूरक कोण कितना होगा, तो 100 का कितना होगा 80, क्योंकि दो कोणों का जब जोड़ेंगे तो 180 आ जाए, उसको बोलते हैं समपूरक। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए ऐसा हम त्रिभुज बनाए, नाम दे देते हैं ABC। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि कोण 90 डिग्री है, शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 90 है, ये अगर ये 45 होगा, ये 45,
ठीक है। तो 45 45 90 और 90 कितना हो गया 180। तो ऐसा कौन त्रिभुज, इन दोनों को देखिए 45 से 45 जोड़िएगा तो 90 आ गया। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 45 45 90 और 90 180 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये दोनों के जोड़ के ये कोण बराबर है, तो समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के अंतर कौन सा कोण है, ये 40 है, ये 50 है, और ये बाह्य कोण x इसी का मान पूछ रहा है बाह्य कोण का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर होता है। तो आंतरिक कोण क्या है 40 और ये 50 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों बराबर होता है। तो 50 और 40 90 20। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। सर्वांग समता किसको कहते हैं, जिसका अंग समान हो उसको सर्वांग समता कहते हैं। और समरूप किसको कहते हैं, जिनका रूप एक जैसा हो। जैसे देखिए दो वृत्त है, ए वृत्त और ए वृत्त, दोनों का रूप एक जैसा है, तो वृत्त सभी वृत्त होते हैं समरूप, ठीक है। और सर्वांग समता का मतलब दोनों का अंग समान होना चाहिए। जैसे अगर जिसका त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसका सभी अंग समान हो, जैसे ये हाथ है ना, इस हाथ पे ऐसे पूरा रख देंगे, ये पूरा ढक लिया तो उसका अंग समान है, उसको हम बोलते हैं सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के लिए इसमें से कौन सा कसौटी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों एंगल से बराबर नहीं होगा। क्योंकि एंगल देखिए ये आप बनाइए तो वही 90 डिग्री हो गया, और ये बड़ा सा बना दीजिए तभी ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल से आप किसी को सर्वांग समता में उसको अंग समान नहीं कर सकते हैं। तो ए जो होगा सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और ACB बराबर 70 डिग्री हो तो ABC का मान क्या होगा। देखिएगा 21 का, मान लीजिए कि त्रिभुज यह है ABC है, ठीक है। AB बराबर AC है, ये जो है AB और AC दोनों आपस में क्या है बराबर है। और ACB 70 डिग्री हो, ACB कितना है ये 70 डिग्री हो, तो ABC मतलब ई वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। जब दोनों ही बराबर है तो क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। जब A 70 डिग्री है तो A भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का सबसे छोटा। देखिए कभी भी अनुपात में आ गया ना तो उसको आप x मान लिए, और चतुर्भुज है चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो सब में x मानिए। तो हो गया आपका कितना 3x प्लस हो गया 5x प्लस हो गया 9x प्लस हो गया 13x। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। सब जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 8 16 1 17, 17 3 20 30 हो जाएगा, यानी 30x बराबर 360। 0 से 0 कट गया 3 से, यानी x का मान कितना आ गया 12। अब कह रहा है कि सबसे छोटा वाला बताइए, तो सबसे छोटा ही वाला ही है, तो x की जगह 12 रख दीजिए, 12 दिए 36, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। बड़ा कहता तो आप इसमें रख दीजिएगा, 13 गुना 12 कर दीजिए, सबसे बड़ा कोण आ जाए। कभी भी अनुपात में देता है तो उसको x मान के, और इसे त्रिभुज के दे देता कि ऐसा अनुपात में, जैसे मान लीजिए 2:3:5 में है, इसको लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x। त्रिभुज है ना, तो तीनों कोणों का योग कितना लिखते हैं 180। तो कभी भी अनुपात में देगा तो उसको x मान के सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटा कोण पूछा इसलिए हम 3x में गुना किए, बड़ा पूछता तो 13x में x की जगह 12 रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर और E 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका कितना है BC 7, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है आपका कितना 7 और ऊंचाई कितना है 5, 7 बच्चा कितना हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज और एक चतुर्भुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का आधार एक ही है, मान लीजिए कि इसका आधार एक ही है, तो
ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो, या ये त्रिभुज हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल जो हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब ये 12 हो गया तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर 25 का जो है वो हो जाएगा सी। 26, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं, एक वृत्त को दो भागों में बांट दिया उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो ये क्या है, देखिए जो केंद्र से जाता है ना उसको बोलते हैं क्या, व्यास, और बाकी ये सब क्या है, जीवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवा। देखिए जीवा ही है ना, और ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। 3 असंरेखित बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 27 का जो ऑप्शन होगा एक और केवल एक। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी वृत्तें खींची जा सकती है, एक और केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में ACB का मान क्या होगा, यानी ई वाला एंगल कितना होगा। तो हमेशा इसके आधा होता है, 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा इसका ये कितना होता है, आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोने बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर क्या होगा। देखिए त्रिभुज मान लीजिए ABC है, ABC, AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और कोण A बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगा यदि BC तथा AC का अंतर इनमें से क्या होगा, BC माइनस AC का अंतर क्या होगा। तो ई जब 4 है तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, एक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो ये संभव नहीं है। देखिए इससे छोटा ही है, छोटा है, छोटा ही, सब ई रहेगा तो संभव है त्रिभुज, लेकिन इससे बड़ा होगा तो संभव नहीं है, यानी 4.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं अलग अलग है तो हीरोन सूत्र से बनेगा। तो एस बराबर ए प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा 2। तो 5 और 3 8 और 4 12 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा 6। तो हीरोन का सूत्र लगा लीजिए, s यानी कितना हो जाएगा 6, s माइनस ए तो 6 माइनस 3, s माइनस बी यानी 6 माइनस 4, s माइनस सी यानी 6 माइनस 5। हल कर दीजिए, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया 2 और 1 हो जाएगा। तो 6 दूनी के 12, 12 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी 30 का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। हीरोन सूत्र। 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ये हो गया √3/4, भुजा कितना दिया 6, ये ए स्क्वायर है तो 6 6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट रखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आर त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बेलन है कहता है h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 33 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, ई वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर है, πr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 34, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का जो आयतन है 512 है, आयतन बराबर है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन होता है एक क्यूब बराबर 512 को हम लिख सकते हैं 8 के पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बराबर 8 आ गया। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6 a की जगह 8 8 है 64, 64 गुना 6 करेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 36, 37 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, पाई का मान 22/7, आर कितना है, त्रिज्या कितना है 7, एल तिर्यक ऊंचाई कितना है 10, 7 से 7 कट गया 22 नहीं 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5,
माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रश्नों का योग बटा उनकी कुल संख्या, 1 2 3 4 5 होता है 5, तो 5 4 9, 9 1 10 और 5 15, 15 बटा 5 यानी कितना आंसर हो जाएगा 3। सिंपल द क्वेश्चन। इतना में 5 की बराबरता क्या है, तो बराबरता का मतलब 5 इसमें के बार आया है। देखिए 5 एक बार 1 2 3 4 5 6, तो 5 की बराबरता कितना हो जाएगा 6। बराबरता की मतलब जिस संख्या की बराबरता पूछेगा वो के बार आया हुआ है, तो 5 के बार आया था 6 बार, तो 5 की बराबरता 6 हो जाएगी। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह, तो इसको जोड़ दीजिए 10 और 20 बटा 2 कर दीजिए, 20 और 10 30 बटा 2 यानी 15। कभी भी वर्ग चिन्ह पूछेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिए। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बराबरता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 3 कितना बार आया है 150 बार, और टोटल कितना है 1000, तो ये हो गया 1000 बटा कितना हो गया 150, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 20 यानी 3 बटा 20 आंसर होगा। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना देखिए इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है। असंभव जैसे कि आज बारिश होने वाली थी, बारिश नहीं हुई, तो 0 कोई बारिश नहीं हुई, तो असंभव घटना यह भी हो सकता है, और माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रायिकता कहाँ